गांव में अगर विकास ज़रूरी है तो गांव के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें अच्छे प्रतिनिधि चुनकर पंचायत में भेजना पड़ेगा और साथ में सरपंच सचिव जिस तरह की अगर गलत कार्य करते हैं तो उसमें हस्तक्षेप करके उसकी तत्काल शिकायत भी करनी होगी। नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। गांव के विकास के लिए केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, तमाम तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। पंचायतों के माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से कुछ गांवों की तस्वीर भी बदली है, लेकिन कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर पंचायत सचिव, सहायक सचिव और सरपंचों की लापरवाही और मनमानी की वजह से पंचायतों का विकास अधूरा रह गया है। इसी को लेकर लगातार और आए दिन ग्रामीणों की शिकायतें कलेक्टर ऑफिस से लेकर जनपद पंचायत की ऑफिस तक पहुंच रही है। ऐसी ही एक शिकायत बीते दिनों दिघोरी पंचायत से आई है। इसी का जायज़ा लेने के लिए, इसी को समझने के लिए हम पहुंचे हैं इस ग्राम पंचायत में। जिन ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय और जनपद पंचायत लांजी में शिकायत की गई है, ये ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन ग्रामीणों से हम समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के पहले पायदान में कि किस तरह के आरोप इन लोगों के हैं और क्या कुछ शिकायतें इन्होंने अब तक पंचायत के सरपंच और सचिवों के खिलाफ लगाए हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र मंसूर है। ये गलत हुआ सर, जिसका शौचालय बना उसको अभी तक राशि नहीं मिला, जिसको नहीं बना उसको दो बार राशि दे दिया गया। और वैसा ही मकान में बाप के भी नाम से हो गया, बेटे के भी नाम से हो गया, माँ के भी नाम से हो गया और ऊपर से उसका एक ही मकान है। तो राशि और एक फरारी आदमी है हमारे गांव में, वो फरार 5 साल से है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है गिरफ्तार करने। उस व्यक्ति के नाम से पैसे हरण हो गया, उसका मकान ही नहीं है। अच्छा, किस केस में फरार है वो पति पत्नी वाले मामले में है, घरेलू विवाद में है। विवाद में, ठीक है, लेकिन उसके नाम से भी राशि निकाल उसके भी नाम से राशि निकाल ली गई है। एक आदमी है सोबेलाल दमाहे करके, बनोटे करके, उसके नाम का मकान बना ही नहीं और उसके भी पूरा हरण हो गया राशि। उसको पूछने पर ये बताया गया कि हम साठगांठ कर लिए सचिव के साथ। जी, मेरा नाम सुभाष उरखेड़े है, ग्राम दिघोरी का निवासी हूँ। उरखेड़े जी, बताएंगे गांव का डेवलपमेंट, आपको लगता है पिछले 10 सालों में दिघोरी पंचायत का डेवलपमेंट कुछ हुआ है, कुछ काम हुए हैं? काम तो कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है। आप वार्ड नंबर 13-14 की रोड देख लीजिए, इसी गांव के लास्ट के 15 वार्ड है, वहां पे भी पूरा बेहाल है। रोड आप जा नहीं सकते, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं उसका भी। और विकास के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस मनरेगा किए, बाकी विकास कुछ हुआ ही नहीं है। सड़कें नालियाँ बनी हैं? सड़कें बनी भी है तो आधा सड़कें गोल हो गई है, खुद गई है पूरी, और नालियाँ तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। पानी टंकी दिख रही है पास में, पानी टंकी का पानी लोगों को मिल रहा है घर घर में? पानी टंकी की बना तो है, पर इसमें जो नल जल अभियोजना जो अभी गवर्नमेंट का लग रहा है स्कीम, इसमें अभी तक चालू नहीं हुई है, अभी कार्य प्रोग्रेस में है। और जो पुरानी टंकी उसमें आधा गांव को पानी मिल रहा है, आधा गांव अभी भी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, महेश धारने। धारने जी, ये बताएंगे, आपके पीछे में ग्राम पंचायत का एक भवन दिख रहा है, काफ़ी नया भवन तो दिख रहा है, लेकिन एक खंडर भी भवन है। क्या वजह है कि दो पंचायत भवन है लेकिन दोनों खंडर में तब्दील है? यहाँ विकास के नाम से केवल भ्रष्टाचार होता है। अभी जो पिछला भी ये जो भवन दिख रहा है वो जो बना भी है, तो वहाँ पे पुराने सरपंच के बाद रिकवरी निकली है, तो अभी तक उसकी कोई रिकवरी भी भरपाई नहीं हुई है और अभी तक कोई नया भवन भी नहीं बना है। अभी यहाँ देखो तो पंचायत में बैठने के लायक भी जगह बराबर नहीं है। मौसम ऐसा था कि पानी गिरता है वहाँ पे, मौसम का, सब बारिश का पानी। अच्छा, 15 अगस्त की ग्राम सभा हुई है गांव में? 15 अगस्त की अभी हुई है। अच्छा, हाँ, कहाँ पर हुई थी? ये सभा मंच में। सभा मंच में हुई है। और यहाँ पे पूरा फर्जी काम हो रहा है, पूरा फर्जी बिल वाउचर बना के। पूर्व सरपंच पर आपने आरोप लगाया कि गबन की राशि का अवैध वसूली की जाना है शासन की ओर से। कितनी राशि निकली थी, रिकवरी निकली? उनके तरफ में करीबन 4-5 लाख रुपए उनकी तरफ निकले थे, अभी तक हुए नहीं। 2-3 सरपंच हुए, उनके ऊपर में पूरी रिकवरी है, अभी तक किसी की रिकवरी भी जमा नहीं हुई है। अरे पूरे फर्जी बिल वाउचर लगे, जबकि 2021 कौन से कार्यों में फर्जी बिल वाउचर लगे? अभी 15 अगस्त 26 जनवरी की जो मीटिंग होती है, जो जी शासकीय राशि वहाँ पे भी निकालेगा, जबकि कोरोना काल था 2021-22 का। अच्छा, कोरोना काल में भी गलत काम हुए? गलत काम। और जो फर्जी जो बिल है वो एक ही आदमी के द्वारा लिखा गया है, और ये जो उसकी राशि भी किसी में तारीख है तो किसी में तारीख भी नहीं है इसमें।
तो लगातार ग्रामीण जो है ग्राम पंचायत दिघोरी के ये शिकायत कर रहे हैं, साथ में आरोप भी लगा रहे हैं। उनके पास कई दस्तावेज भी है और दस्तावेजों के माध्यम से पुख्ता प्रमाणों के साथ वे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के सरपंच हो, चाहे पूर्व के सरपंच हो, तात्कालीन हो या वर्तमान का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए, लेकिन पूर्व सरपंच और उसके पहले जो सरपंच रहे उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत दिघोरी में भ्रष्टाचार और अनियमितता को प्रश्रय दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज ग्राम पंचायत दिघोरी में बैठने के लिए प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को बैठने के लिए पंचायत भवन भी ठीक से नहीं है। आप मेरे पीछे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक स्वीकृत पंचायत भवन की नई बिल्डिंग है, लेकिन तात्कालीन जो सरपंच रहे उनके ऊपर जब रिकवरी निकली तो ये पंचायत भवन का जो मसला है वो हल नहीं हो पाया। और दूसरा पंचायत भवन मेरे सामने में है जो कि एक मवेशियों को बांधने वाले कोठे की शक्ल में तब्दील हो चुका है, जहां पर ना तो ग्राम सभा की बैठक होती है ना ही कर्मचारी ठीक से बैठकर काम कर रहे हैं। लिहाजा यहां पर पंचायत भवन के अभाव में सभा मंच में ग्राम सभा की बैठकें हुई है। ये भी बात ग्रामीण यहां पर बालाघाट न्यूज़ से, बीजीटी न्यूज़ से चर्चा में बता रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? धन्नूलाल घोरमारे। घोरमारे जी, आप अभी सरपंच है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए मुझे, ये जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण जन पूर्व सरपंच के द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली की गई, तो आप सरपंच रहे हैं, क्या आपने देखरेख नहीं की? किस तरह के काम होना चाहिए गांव में, क्या होना चाहिए? ये सचिव ने मेरे को बोला पुरानी बिल है तो मैं कुछ राशि इसको निकाल के दे दिया हूँ, उसके बारे में वही बता पाएगा, मैं नहीं। और आपने हस्ताक्षर तो किए होंगे? हाँ, तो वो पुरानी बिल है बोले, तो मैं बोला ठीक है पुरानी बिल है, किसी के देने के है तो दे दे तू। आप पढ़े लिखे नहीं हो गया? हाँ? आप पढ़े लिखे? पढ़ा लिखा हूँ पर कम हूँ, अच्छा, मैं देख नहीं पाया बराबर बिलों तो आप को। बिना पढ़े ही साइन कर देते हो क्या? हाँ? बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हो क्या? मैं वहाँ से पैसे निकाल के दिया, इधर बिल उसने कैसा लगाया क्या लगाया ये फिर मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, आपको मालूम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ये आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण इस पर? मैं आरण कर दिया हूँ। नहीं, ये जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण आपके गांव के कि ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहे, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों की क्या जांच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहे हो आप? नहीं तो जांच होना चाहिए। तो धन्नूलाल घोरमारे सरपंच है ग्राम पंचायत दिघोरी के, पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं। इनके पहले मोहम्मद राजिक नाम के एक व्यक्ति भी सरपंच रह चुके हैं। तो ग्राम पंचायतों में लगातार जो है भ्रष्टाचार और अनियमितता होती रही है। इसी का नतीजा है कि सरपंच साहब यहाँ पे कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी मजबूरी भी दर्शाई है कि मेरे कम पढ़े लिखे होने का फ़ायदा सचिव और सहायक सचिव के द्वारा उठाया गया है। पुराने बिल बताकर नए बिलों में हस्ताक्षर करवाए गए। इस तरह से फर्जी बिल वाउचरों के माध्यम से बड़ा गबन यहाँ पे किया गया है, बड़ी राशि का आहरण किया गया है। देखना यही होगा कि आखिरकार इस तरह के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए और जिसकी रिपोर्टिंग के बाद में परत दर परत जब परतें यहाँ पे खुल रही है भ्रष्टाचार की, तो इस मामले में जनपद के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी आगे चलकर क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। अनेक प्रकार की शिकायतें, समस्याएं हमको निरंतर देखने मिल रही है। यहाँ पर ना तो शौचालय ठीक से बन पाया है ग्रामीणों के, गरीबों के, और ना ही आवास योजना में सही ढंग से जो पात्र हितग्राही है उसको लाभ दिया गया है। एक एक परिवार के दो लोगों के नाम से मकान स्वीकृत जरूर हुए, लेकिन मकान एक ही बना है। इस तरह के भी यहाँ पे नज़ारे देखने मिले हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसी को लेकर ग्राम पंचायत दिघोरी के ग्रामीण आक्रोशित है, सरपंच और ग्राम पंचायत के खिलाफ, साथ में सचिव के खिलाफ, क्योंकि सचिव के द्वारा एक आदिवासी सरपंच के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर कई अनावश्यक बिलों का साइन करवाकर राशि आहरण की गई है। कई बिल वाउचरों में गलत तरीके से, फर्जी तरीके से राशि का आहरण हुआ है। ये आरोप यहाँ के ग्रामीण निरंतर लगा रहे हैं। रोजगार सहायक मौजूद है, क्या नाम आपका? सर जी सुरेंद्र दमा है। सुरेंद्र भाई, ये बताएंगे जिस तरह के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि आवास योजना में गड़बड़ी की गई है, शौचालय योजना में, और फर्जी बिल वाउचर लगाकर, इन आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर ये आरोप निराधार है, वहाँ गलत है शिकायत। इसका जांच हो जाना चाहिए वहाँ।
ऐसा बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं जल रही है, नालियाँ नहीं बनी है, पंचायत भवन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, साथ में पानी जो आवर्धन योजना के तहत में लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की स्कीम है, इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला है। क्या वजह है इसकी, क्या कारण है जिसकी वजह से लाभ नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को? सर जी, स्ट्रीट लाइट की बातें ये है तो अभी कार्य प्रगतिरत है, अभी विभाग द्वारा पंचायत को हैंडवर्क नहीं किया गया है, इसलिए स्ट्रीट लाइट अभी बंद है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, आरोप निराधार है, आरोप पूरा गलत है सर जी।